वेलकम एवरीवन। तो आज हम आ गए हैं मोल कंसेप्ट की नेक्स्ट वीडियो लेके, जिसमें हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। मतलब हम समझेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हमें बताता है और इंपेरिकल फॉर्मूला हमें क्या बताता है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब सबसे पहले हम इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कंसेप्ट को ना एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। और जो हमारा सबसे कॉमन एग्जांपल है वो क्या होगा, ग्लूकोज। मान लो ग्लूकोज का फॉर्मूला तो हर बच्चे को पता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये क्या है हमारा ग्लूकोज। अब ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसको मैं क्या बोलूंगी, ये हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक। अब एक बात बताओ, मैंने तुमसे बोला कि इसको इसके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दो। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हमें इसे चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे फॉर्मूले को 6 से डिवाइड कर दो। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करो, 6 से डिवाइड कर दो। तो अगर तुम 6 से इसको डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाई 6, तो क्या हो जाएगा, CH2O, है ना। तो ये क्या हो गया, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो गया। अब अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ बेंजीन का, मैंने दूसरा एग्जांपल लिया बेंजीन का। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। अब C6H6 को भी मैंने बोला कि तुम क्या करो, इसको इसके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए मैंने वही चीज बताई, जो ये सबसे छोटे से छोटे फॉर्म में बदल जाए तो ऐसे नंबर से डिवाइड करो। तो अगर हम इसको भी 6 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी डिवाइड करें अगर 6 से तो फॉर्मूला आ जाएगा CH। समझो इधर, ये जो मैंने इस साइड लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड जो फॉर्मूला लिखा है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करता है। और जो मैंने राइट हैंड साइड लिखा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इंपेरिकल फॉर्मूला। अब सबसे पहला सवाल तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि मैम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है। देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला represents the actual number of different atoms present in one molecule of a compound। मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना हमें ये बताता है कि एक्चुअल में किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ अलग अलग एटम्स प्रेजेंट है। जैसे मैंने बोला ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के ये समझ आ रहा है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में हमेशा 6 कार्बन के एटम होते हैं, 12 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और 6 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। समझ आया, जो कि हमें इंपेरिकल को देख के नहीं समझ आ रहा है। इंपेरिकल को देख के तुम एक्चुअल नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स नहीं बता सकते हो, है ना। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो कौन बताता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ आ रहा है। तो जैसे अगर बेंजीन में देखो तो बेंजीन में तुम बता सकते हो कि बेंजीन में 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो ये क्या है, वो फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ different atom present in one molecule of a कंपाउंड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। अब इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो इंपेरिकल फॉर्मूला ना तुम्हें एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के बारे में बताता है। मतलब ये है कि जब हमने इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया, ग्लूकोज का सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ रहा है, CH2O। मतलब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द रेशियो 1:2:1। यहाँ पे बेंजीन में हमें पता चल रहा है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 1:1। तो ये क्या बताता है, इट टेल्स अस अबाउट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ different atoms present in one molecule of compound। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये कहना चाहूँ कि हमने मॉलिक्यूलर से इंपेरिकल में हम कैसे आए थे, हमने एक ऐसा नंबर चूज किया जिससे कि वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ कि CH2O ये क्या था, इंपेरिकल फॉर्मूला था ग्लूकोज का। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिल रहा था, C6H12O6। मतलब क्या मिल रहा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें मिल रहा था व्हेन मल्टीप्लाइड बाय अ पर्टिकुलर नंबर। मतलब क्या मैं मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल के बीच में एक रिलेशन बता सकती हूँ कि जब इंपेरिकल फॉर्मूला से हम किसी एक पर्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और ये नंबर हमेशा
होल नंबर में होना चाहिए, इट शुड बी अ होल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो हमेशा हमें क्या देता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे अगर मुझे किसी ने इंपेरिकल फॉर्मूला बता दिया बेंजीन का, तो बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था, CH, और जब मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया था, 6 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे C6H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल रहा था ना। तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूले के बीच में एक रिलेशन बता सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ऑलवेज n टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। अब सबसे बड़ा यहाँ जो डिफिकल्टी आता है वो हमें ये आता है, हमें इसको n को निकालना होता है कि भाई यहाँ मुझे पता था इसीलिए मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कोई ऐसा रैंडम क्वेश्चन आ जाए तो क्या मुझे पता थोड़ी ना होगा कि हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम n को अगर निकाल ले तो हमारे पास मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल के रिलेशन और क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाएंगे। तो n को कैसे निकाला जाता है, तो n को निकालने का तरीका क्या है, n इज इक्वल्स टू क्या कर दो, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास कर दो। क्या बोला मैंने, अगर तुम्हें n को निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास कर दो। अब हम ये कैसे करें, एग्जाम्पल लेते हैं ग्लूकोज वाला ही, ठीक है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, तो मॉलिक्यूलर मास कितना था, 12 इंटू 6 प्लस 12 प्लस क्या करोगे 6 इंटू कितना कर दोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 180। मतलब मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का कितना है 180, ठीक है, कर लिया हमने। अब इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालो। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकाला जाता है, इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालना है तो इंपेरिकल फॉर्मूला देखो। तो इंपेरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का क्या है, CH2O, है ना। तो CH2O में कार्बन कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा 16। तो ये क्या हो गया 16 17 18 और 12 कितना हो जाएगा, 18 और 12 प्लस करोगे कितना आ गया 30। तो 30 आया इंपेरिकल फॉर्मूला मास, डिवाइडेड बाय 30 कर दो, 3 1 3 3 6 मतलब n का वैल्यू कितना आया 6। देखो, और हम एक्चुअल में 6 से ही मल्टीप्लाई कर रहे थे ना। ऐसे ही तुम बेंजीन का भी कर सकते हो, बेंजीन का पहले मॉलिक्यूलर मास निकालो, उसको किससे डिवाइड कर दो, इंपेरिकल फॉर्मूला मास से। इंपेरिकल फॉर्मूला तुम्हें पता है, कोई भी क्वेश्चन आता है तुम्हें सबसे पहले क्या दे रहा है, तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो देंगे ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है तो उससे उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में चले जाओ तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकल जाएगा। अब अगर तुम्हें इंपेरिकल फॉर्मूला पता है तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल दो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकाल दो, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, n पता चल जाएगा। अगर n पता चल गया तो n को जब इंपेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दे तो हमेशा हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाता है। आई होप आज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला जो मैंने समझाया है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। पिछले भी जो मैंने वीडियोस बनाए आई होप समझ आए होंगे तुम सबको। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो पता है ना क्या करना है, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो क्लास 11th का चाहे पहला टेस्ट हो चाहे वो नीट हो, क्वेश्चन आता ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू एंड बाय।